नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत, इन्हें तदनुसार चिन्हित करें। मतलब कि सांख्य, जैसे फर्स्ट हमारा है, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है। तो ये कैसा कथन है? ये गलत है, क्योंकि सांख्यिकी में केवल मात्रात्मक आंकड़ों का ही अध्ययन नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो मात्रात्मक आंकड़ों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक का सांख्यिकी में अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि गुणात्मक आंकड़ों को हम संख्यात्मक रूप में नहीं दर्शा सकते। मात्रात्मक आंकड़ों को ही हम संख्यात्मक रूप में दर्शा सकते हैं, और संख्याओं के रूप में जो आंकड़े व्यक्त होते हैं उन्हीं को हम सांख्यिकी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये कथन हमारा सही है। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। तो सांख्यिकी क्या करती है कि जो भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं उनको ये हमारे सामने रखती है कि हम किस तरह से, हमारी वास्तव में समस्या क्या है और उस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो नीतियों का निर्धारण तो अर्थशास्त्र में किया जाता है, लेकिन समस्याओं के समाधान ये हमें प्रस्तुत करती है कि आखिर आर्थिक समस्याओं की जब हमें जानकारी सही ढंग से हो जाती है तो हम अपनी सही ढंग से नीतियों का निर्माण कर पाते हैं। तो सांख्यिकी के माध्यम से आर्थिक समस्याओं का सही विवेचन हो पाता है। थर्ड है हमारा, आंकड़ों के बिना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आंकड़ों के बिना, अगर अर्थशास्त्र को हम बिना आंकड़ों के समझने लगेंगे तो अर्थशास्त्र बड़ा ही जटिल विषय बन जाएगा। तो आंकड़ों की सहायता से अर्थशास्त्र को बहुत एक तो सरलता से समझा जा सकता है, और अगर आंकड़े अर्थशास्त्र में नहीं है तो वास्तव में सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि सांख्यिकी वास्तव में आंकड़ों का ही अध्ययन है। सांख्यिकी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम आंकड़ों की सहायता से ही हम उसका अध्ययन करते हैं। बिना आंकड़ों के सांख्यिकी नहीं होती है, सांख्यिकी में तथ्यों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको सेकंड को आप छोड़ देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सरकार और नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्माण के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। 2 उदाहरण सहित व्याख्या लिखिए। तो सरकार जैसे है जनसंख्या की नीतियां बनाती है, तो उसके बारे में आप इसमें बता सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो वो आंकड़े एकत्रित करने के बाद में और जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां बना रही है। या फिर आप जैसे किसानों के बारे में ले सकते हैं कि कृषक किस तरह से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां बनाई जा रही हैं। इस तरह से कोई से भी 2 उदाहरण लेकर के और हम इसमें बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति के लिए आपके पास साधन सीमित हैं। 2 उदाहरणों द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, इसके अंदर 2 उदाहरण आप क्या ले सकते हैं। एक आपके पास है धन, है ना, जो आपकी इनकम होती है। तो हमारे पास इनकम सीमित होती है, लेकिन उस इनकम से हमें, जैसे जो सैलरी हमारी आती है उससे पूरे महीने हमें खर्चे चलाना होता है। तो उसकी पूर्ति के लिए जो आवश्यकताएं तो हमारी असीमित होती हैं, लेकिन जो लिमिटेड वेतन हमारा महीने का आ रहा है, मासिक वेतन आ रहा है, उसी में ही हमें सारे खर्चे चलाने होते हैं। इस तरह से आवश्यकताएं तो हमारी असीमित हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधन सीमित होते हैं। इसी तरह से एक और अच्छा उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे समय है। समय हमारे पास क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, लेकिन एक दिन में हमें क्या होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको लिस्ट बना लेते हैं कि कौन सा काम पहले पूरा करें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको पहले पूरा किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से कोई से भी 2 उदाहरण लेकर के आप अपने कथन को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहेंगे। देखिए, जिन आवश्यकताओं में प्राथमिकता ज्यादा होती है, जिन आवश्यकताओं में तीव्रता ज्यादा होती है, जैसे मान लीजिए कि आपको भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है, तो आप पानी पहले पिएंगे या खाना पहले खाएंगे। तो जो आवश्यकता ज्यादा तीव्र होगी ना, जैसे मान लीजिए प्यास अगर बहुत तेज लग रही है, तो चाहे भूख कितनी भी तेज होगी, आप पहले पानी ही पिएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। ठीक है ना, तो आवश्यकता की तीव्रता के अनुसार ही हम आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, और उसी प्राथमिकता के आधार पर हम आवश्यकताओं का चयन करेंगे। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अर्थशास्त्र में हमें आर्थिक
गतिविधियों की जानकारी मिलती है। उत्पादन कैसे होता है, उपभोग क्यों किया जाता है, उत्पादक और उत्पादन के बीच में क्या संबंध है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं होती, अपने दैनिक जीवन के उदाहरण द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपने एक उदाहरण हमने आपको बताया था, उस उदाहरण द्वारा, जो नदी पार करने वाला उदाहरण था ना, उस उदाहरण के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स भी अपनी नोट बुक के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।